ये कहानी एक ऐसे ड्रग नशे के बारे में है जिसको लेने से कुछ लोगों की बॉडी में इसका असर होता है और कुछ लोगों की बॉडी में इसका असर बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ लोग इस ड्रग को लेने के बाद वैम्पायर में बदल जाते हैं। कहानी के शुरू में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो कहीं पर जा रहे थे। लड़का जिसका नाम रॉबिन था वो गाड़ी को बहुत ज्यादा तेजी से चला रहा था और उसके साथ बैठी लड़की ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी जिसका नाम मित्रा था। फिर अचानक से इस लड़के ने गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी थी। ये देखकर मित्रा बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करने को कहती है, पर रॉबिन उसकी बात नहीं मानता। पर तभी वो सामने से एक ट्रक को आते हुए देखती है और रॉबिन को कहती है कि गाड़ी को साइड पर मोड़ लो, पर रॉबिन उसकी बात नहीं मानता। फिर वो ट्रक के करीब जाकर गाड़ी को अचानक से मोड़ लेता है। अब वो दोनों माइन यानी कि कान में आ गए थे। गाड़ी से निकलकर मित्रा रॉबिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। रोबन उसकी बात को हंसकर टालता है और उसे प्यार से मना लेता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि रोबन ड्रग लेता था और वो यहाँ पर भी ड्रग्स ही लेने आया था। ये देखकर मित्रा उसे कहती है कि ये ड्रग मैं भी तुम्हारे साथ लूंगी, जिस पर रॉबिन उसे कहता है, मित्रा देखो मेरी जान, ये ड्रग बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत ही ज्यादा अलग है, इसे लेने से तुम्हारे दिमाग की नसें फट जाएंगी। फिर मित्रा उसे कहती है कि तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम आज के बाद कोई भी ड्रग नहीं लोगे, क्योंकि मित्रा उससे प्यार करती थी और उन्हें साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। अब रॉबिन उसकी बात मान लेता है। अब रॉबिन मित्रा की आंख में ड्रग डालता है और वो ये ड्रग खुद अपनी आंखों में भी डाल लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद उनकी आंखों से एक स्याल काले रंग का माया निकलने लगता है। रॉबिन उससे मित्रा से कहता है कि हम फिर से दोबारा मिलेंगे और हम रॉबिन और मित्रा को देखते हैं जिनकी लाशें हॉस्पिटल में पड़ी थी, यानी कि वो ड्रग को लेने के बाद दोनों मर गए थे। और यहाँ पर मित्रा के मॉम डैड मित्रा को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे और अब रॉबिन को यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई भी नहीं लेने आया था। मित्रा के मॉम डैड मित्रा की डेथ का जिम्मेवार रॉबिन को ही समझ रहे थे, क्योंकि रॉबिन ने ही मित्रा को वो ड्रग दिया था। अब हम देखते हैं कि एक कब्रिस्तान में जहां पर मित्रा और रॉबिन दफन थे, उनके साथ और भी बहुत ज्यादा टीनएजर लड़के और लड़कियों की कब्रें थी जो इसी ड्रग को लेने के बाद इसी कब्रिस्तान में दफन किए गए थे। फिर अचानक से मित्रा की कब्र से आवाज आती है और मित्रा अपनी कब्र को तोड़कर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद वो अपने सामने बनी रॉबिन की कब्र को देखती है। वो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, चीखती है, चिल्लाती है और फिर थोड़ी देर बाद वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में जब वो जा रही होती है तो वो एक गाड़ी को देखती है जिस पर कुछ लोग थे। वो सभी दोस्त थे और आपस में मस्ती कर रहे थे। फिर मित्रा को अपना पास यानी कि माजी याद आ जाता है, जब वो अपने दोस्त के साथ कॉलेज में थी। उसे भी कुछ लड़के तंग कर रहे थे और तभी उसने वहां पर रॉबिन को भी देखा था। मित्रा की दोस्त उसे बताती है कि कॉलेज की सारी लड़कियां रॉबिन पर मरती हैं। ये सुनकर मित्रा हैरान रह जाती है। तभी मित्रा और उसकी दोस्त अब एक क्लब में आते हैं। तभी वहां पर मित्रा की दोस्त पर एक लड़का जानबूझकर शराब गिरा गया था। मित्रा की दोस्त उसे ये कहकर वहां से चली जाती है कि मैं ये धोकर आती हूँ। तभी वहां पर मित्रा रॉबिन को बैठा देखती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। रॉबिन उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर मित्रा वहां से भाग जाती है। रॉबिन उसे पकड़कर वापस ले आता है और उसके साथ क्लब में डांस करने लगता है। एक दिन रॉबिन मित्रा को उसे उसके घर छोड़ने गया था। वो मित्रा के साथ उसके घर जाने की जिद करता है, जिस पर मित्रा उसे कहती है, देखो मेरे मॉम डैड घर पे हैं, ऐसा मत करो। फिर रॉबिन उसकी बात समझ जाता है और फिर वहां से चला जाता है। और फिर मित्रा उन्हीं झाड़ियों में से गुजरकर अपने घर आ गई थी। फिर कहानी प्रेजेंट यानी कि हाल में आ जाती है। मित्रा अपनी सोचों से निकलकर उन्हीं झाड़ियों में से गुजरकर अपने घर में आ गई थी। क्योंकि वो अपने घर पहुंच आई थी, फ्रिज में से कुछ निकाल कर खाती है। इसके बाद वो अपने मॉम डैड के कमरे में जाती है जहां पर वो सो रहे थे। फिर वो अपने कमरे में जब वापस आ रही थी तो उसकी मॉम ने उसे देख लिया था। वो ये देखकर मित्रा के पीछे आती है। मित्रा अपनी मॉम को देखकर दरवाजा बंद कर लेती है। मित्रा की मॉम उसे कहती है कि बेटा दरवाजा खोलो। ये बात सुनकर मित्रा दरवाजा खोल देती है। मित्रा की मॉम आगे बढ़ती है और अपनी बेटी के फेस को छूती है। जब वो उसके फेस को हाथ लगाती है तो उन्हें उसका फेस बहुत ज्यादा ठंडा महसूस होता है, ठंडा लगता है। तभी वहां पर मित्रा अपने डैड की आवाज सुनती है और वो अपने डैड की आवाज सुनकर वहां से भाग जाती है। मित्रा की मॉम बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि मित्रा के मॉम डैड को लग रहा होता है कि ये उनका वहम है कि उन्हें मित्रा दिखाई दे रही है। फिर हम मित्रा को देखते हैं जो एक जंगल में थी। तभी वहां पर कुछ लोग आ गए थे जो उसे पकड़ने आए थे। वो उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये देखकर मित्रा बहुत ज्यादा डर जाती है और एक दरख्त पर चढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से वापस चले गए थे।
मित्रा उस दरख्त से नीचे उतरती है और वापस अपनी कब्र पे जाती है, जहाँ पर उसे अपने हाथों की नसें काली होती हुई महसूस होती हैं और वो कालक उसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और फिर वह वहाँ से उठकर एक बाथरूम में आती है और अपने चेहरे को धोती है और फिर अब उसकी अपनी आँखों को देखती है जो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अब कालक उसके हाथों से बल्कि उसके पैरों में भी फैल चुकी थी। अब उसके हाथों के नाखून अलग हो रहे थे। वो एक क्लब में आ जाती है जहाँ पर एक इंजीनियर उसके साथ घुलने-मिलने की कोशिश करता है, पर मित्रा उससे दूर रहती है और तभी उसे वहाँ क्लब में रॉबिन का दोस्त नज़र आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसी इंजीनियर को साथ लेकर बाहर आ जाती है। और यहाँ पर हम मित्रा के मॉम डैड को देखते हैं जो मित्रा की मौत की वजह से सदमे में थे, पर तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी उनके घर आ जाता है। ये बूढ़ा आदमी उसी ग्रुप का लीडर था जो मित्रा को उस दिन उस जंगल में पकड़ने के लिए आए थे। वो लोग मित्रा को ढूंढ रहे थे। वो मित्रा को अपने साथ ले जाना चाहते थे और मित्रा जिन्हें देखकर छुप गई थी। वो आदमी मित्रा के डैड को कहता है कि मित्रा अभी जिंदा है और लोग मरने के बाद जिंदा होने के बाद अपने घर ही लौटते हैं। और मित्रा के डैड उनसे कहते हैं कि मेरी बीवी बहुत ज़्यादा दुखी है, आप यहाँ से जा सकते हो। वो आदमी कहता है कि अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अब वो तुम्हारी बेटी नहीं, अब वो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है, इसलिए उसे अपनी बेटी समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मित्रा उस इंजीनियर के साथ उसी जगह पर आ गई थी जिस जगह पर वो रॉबिन के साथ पहले आई थी। वो इंजीनियर मित्रा के साथ बदतमीजी करने लगता है। मित्रा उसे मना करती है। इंजीनियर को उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मित्रा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके गले को काट कर खाने लगती है किसी भूखे जानवर की तरह। मित्रा की आंखें अब पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। वो उस इंजीनियर को खाने के बाद एक शॉप पर आती है और वहां पर से एक मोबाइल फोन चुरा लेती है। टीवी पर उसी इंजीनियर के मरने की खबरें चल रही थी। मित्रा उस फोन के जरिए अपने डैड को कॉल लगाती है पर उनसे बात नहीं करती। फिर वो उस घर में आ जाती है जहाँ पर मित्रा रॉबिन के साथ रहा करती थी। मित्रा अपने कपड़े बदल लेती है और फिर उसी सोफे पर लेटकर रॉबिन के बारे में सोचने लगती है जिसके साथ उसने हसीन लम्हे गुजारे थे। फिर तभी वहां पर मित्रा के डैड और उनकी दोस्त आ जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे कि मित्रा यहाँ पर आके रह रही है। मित्रा के डैड अपनी दोस्त से कहते हैं कि मैं जानता था मित्रा रॉबिन के साथ यहाँ पर रहती है और टक लेती है, पर मैंने फिर भी इस घर का किराया दिया। जिस पर मित्रा के डैड की दोस्त उनसे कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, तुम परेशान मत हो। और तभी वो औरत बाहर आ जाती है जब मित्रा उसे खींचकर एक कमरे में ले गई थी और उसे भी उसी इंजीनियर की तरह काट कर खा रही थी। अब मित्रा वेम्पायर में बदल चुकी थी क्योंकि मित्रा ने उस औरत को अपने डैड को भड़काते हुए सुना था। तभी मित्रा के डैड बाहर से कुछ आवाज को सुनते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। और जब वो मित्रा के डैड जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि मित्रा खून से भरी पड़ी है और उनकी दोस्त जमीन पर पड़ी हुई थी। ये देखकर मित्रा के डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी वहां पर उसी ग्रुप के लोग आ जाते हैं जो मित्रा को जंगल में पकड़ने आए थे। वो मित्रा पर गोलियां चला देते हैं जिसका मित्रा पर कोई असर नहीं होता, पर इन गोलियों की वजह से मित्रा के बेचारे डैड मर गए थे। मित्रा अब विंडो से छलांग लगा देती है और नीचे गिर जाती है। नीचे भी उसी ग्रुप के लोग थे जो मित्रा पर मुसलसल गोलियां चला रहे थे। मित्रा वहां से भाग जाती है और सामने से उसे एक औरत आकर ले जाती है। अब मित्रा उस औरत के साथ उसके घर चली गई थी। वो औरत उसकी जिस्म में से गोलियां निकालती है और उसे बताती है कि ये वो लोग हैं जो हम जैसे लोगों को पकड़ते हैं और हम जैसे लोगों को पकड़ कर मार देते हैं और हम जैसे लोगों को पकड़ने के लिए उनके गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है। अब यहाँ पर मित्रा के डैड और उनकी दोस्त को ये लोग लेकर जा रहे थे। वो औरत से बताती है कि हम ओवर डेड हैं, यानी कि मरने के बाद जिंदा हुए हैं। हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा खतरा लाते हैं, इसीलिए वो हमें मार देते हैं। जब हम जैसे ओवर डेड मर जाते हैं तो ये उनके लिए खतरे का बायस बनते हैं, इसलिए वो हमें मारने की कोशिश करते हैं। अब वो औरत उसे बताती है कि उसे अपने लिए शिकार कैसे करना है। वो रात में एक आदमी को पकड़ती है, उसे बेहोश कर देती है और फिर तभी वो दोनों मिलकर उस आदमी का शिकार करती हैं और उसे खा जाती हैं। फिर वो औरत मित्रा को अपने साथ एक खुफिया बेस पर लेकर जा रही थी, जिस पर मित्रा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं रॉबिन के बगैर कहीं नहीं जा सकती, मुझे रॉबिन के साथ जाना है। इसलिए वो चलती गाड़ी से छलांग लगा देती है। वो औरत उसे देखती है, उसे कहीं पर नजर नहीं आती क्योंकि मित्रा जानती थी कि अब उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मरने के बाद जिंदा हुई है। इसीलिए दोबारा रॉबिन की कब्र पर जाती है जहाँ पर वो रॉबिन के दोस्त को देखती है जो रॉबिन की कब्र पर बैठा रो रहा होता है। मित्रा उसके पास जाती है
और फिर वो रॉबिन का दोस्त उसे अपने घर पर ले आता है और उसे बताता है कि रॉबिन ने उसे बताया था कि उसे किसी जानवर ने काट लिया है। अब वो दोनों बातें कर रहे थे और एक दूसरे के करीब आने लगे थे, पर तभी मित्रा की आंखें फिर से काली पड़ गई थी और वो वेम्पायर में बदल रही थी। रॉबिन का दोस्त अपनी गर्दन काट लेता है और मित्रा से कहता है कि मुझे भी ये अपने जैसा वेम्पायर बना दो, पर मित्रा तो उसकी गर्दन से निकला हुआ खून पी रही थी। और तभी वो औरत जो मित्रा की जान बचाने के लिए गई थी, वो जब अपने घर में वापस आती है तो उसके घर में वैसी ग्रुप के लोग थे। वो औरत उनमें से 2 आदमियों को तो मार देती है, पर उस ग्रुप का और लीडर भी वहीं पर बैठा था। वो उस औरत को बिजली का झटका देकर अपने साथ ले आया था। और इधर हम मित्रा को देखते हैं जो रॉबिन की कब्र को जाकर तोड़ देती है और वो देखती है कि कब्र बिल्कुल खाली थी, उसमें रॉबिन की लाश नहीं थी, पर उसके पीछे उसी ग्रुप का एक आदमी खड़ा था। वो उसे बिजली का झटका देकर अपने साथ ले आया था। जब मित्रा की आंख खुलती है तो वो अपने सामने उसी ग्रुप के लीडर को पाती है। उन्होंने इसे बेड़ियों में जकड़ रखा था। मित्रा उसे कहती है कि मुझे मार दो। वो उसे कहता है कि तुम्हें मारना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम हमारे एक ग्रुप के की लीडर की अमानत हो। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो रॉबिन था। और वो यहाँ पर मित्रा के पास आता है और मित्रा को अपने साथ उठाकर एक कमरे में ले जाता है। और फिर अब वो दोनों एक कमरे में मौजूद थे जब रॉबिन उसे बताता है कि मैंने जब एक आदमी को, एक ओवर डेड को अपने ही दोस्त के खाते देखा तो मैंने भी इसी ग्रुप से मिलने का फैसला किया और फिर मैंने तुम्हें भी अपने साथ ओवर डेड में बदल दिया। अब हम दोनों मिलकर इन ओवर डेड को पकड़ेंगे और इनका खात्मा करेंगे। जब ये मित्रा ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और सोचती है कि रॉबिन ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर वो रोने लगती है। फिर अचानक से उसका इस कमरे में दम घुटने लगता है। फिर वो उठकर इस कमरे से बाहर आ जाती है क्योंकि रॉबिन की वजह से वो इंसान नहीं रही थी, वो एक जानवर बन चुकी थी। फिर वो कमरे से बाहर आ जाती है और फिर वो उसी औरत की आवाज़ें सुनती है जिसने इसकी ज़िंदगी बचाई थी। वो लीडर उसे बिजली के झटके दे रहा था। मित्रा उस कमरे में आ जाती है। उस औरत को वो उस लीडर से बचाती है, उस लीडर पर वो वार कर देती है और उस औरत को वहाँ से छुड़ाकर जब वो बाहर लेकर आ रही होती है तो उसी ग्रुप के वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। वो इन दोनों को पकड़कर मारते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और करते मित्रा उठ जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मारती है। वो इन लोगों को ख़त्म कर देती है। तभी वहाँ पर इसी ग्रुप के और भी बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। मित्रा बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ इन लोगों का डट कर मुकाबला करती है। फिर उस औरत को अपने साथ लेकर गाड़ी में जब बैठने लगती है तो तभी वहाँ पर रॉबिन आ जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो मित्रा, तुम पागल हो, मैंने तुम्हें ये तोहफा दिया है अपने जैसा एक वेम्पायर बनाकर। जिस पर मित्रा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रॉबिन का गला पकड़ लेती है और कहती है कि वो मित्रा मर चुकी है, अब मैं मित्रा नहीं हूँ, इसलिए मेरा पीछा मत करो। वो रॉबिन को बिजली का झटका देती है और फिर वहाँ से उस औरत के साथ चली जाती है। कहानी के हम आखिर में हम देखते हैं कि वो औरत मित्रा को सिखा रही थी कि शिकार कैसे करना है और अब हम देखते हैं कि मित्रा पहले से बहुत ज़्यादा तैयार थी। और इसी के साथ इस कहानी का यहाँ पर एंड हो जाता है।